देश के बुद्धिजीवियों की प्रतिक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय 10 मई 1995 अखबारों में छपा तो देशवासियों तथा बुद्धिजीवियों की प्रतिक्रियाएं बड़ी संख्या में सामने आईं। एक वर्ग ने इसका स्वागत किया तथा इसको इस तरह लिया जैसे कि यह देश की वर्तमान समस्याओं को कोई निश्चित हल है। तथापि इनमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी थी जिन्होंने इससे सहमति प्रकट नहीं की तथा किसी एक या दूसरे कारण से इसे रद्द कर दिया। नमूने के तौर पर बलराज साहनी के लेख के कुछ हिस्से का यहाँ विवरण दिया जा रहा है। उन्होंने कॉमन सिविल कोड के विचार को पूरी तरह रद्द कर दिया। उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के सम्मानीय न्यायाधीशों ने राष्ट्रीय एकता का जो विचार प्रस्तुत किया है तथा जिसके समर्थन में जो तर्क दिए हैं उस पर मेरा ऐतराज़ बहुत बुनियादी है। मेरे विचार में श्रीमान न्यायाधीश राष्ट्र निर्माता के कार्य में विपरीत रूप से प्रभावशील हुए हैं। भारतीय कौम के साझे चरित्र तथा मुसलमानों के मध्य एवं मुसलमानों और दूसरे संप्रदायों विशेष रूप से हिंदुओं के साथ बातचीत पर जो कि पर्सनल लॉ के संशोधन के प्रश्न पर जारी था, यह कहकर कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में संशोधन उस समय नहीं हो सकता जब तक कि उसको समान सिविल कानून का हिस्सा न बना लिया जाए। श्रीमान न्यायाधीश ने मुस्लिम स्त्रियों के मामले में मुसलमानों की अलग पहचान के अधीन कर दिया है तथा इस प्रकार उन्होंने एक अच्छे मकसद के साथ कठोर अन्याय किया है। समानता तथा सुधार के मध्य तनिक भी कोई तार्किक संबंध नहीं है। प्रथम के विरुद्ध मामला उतना ही अनाक्रम्य है जितना द्वितीय के विरुद्ध। समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता तथा स्थिरता के विकास के लिए कोई निश्चित उपाय नहीं है, जैसा कि न्यायाधीश महोदय सिद्ध करना चाहते हैं। संविधान की स्टेट लिस्ट में 66 विषय हैं तथा कॉन्टेंट लिस्ट में 47 विषय हैं जिनके मामले में राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वे अलग अलग कानून बना सकते हैं तथा इनमें एकरूपता आवश्यक नहीं है। यदि राज्यों की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक एकता के आधार पर बनाए जाने वाले असमान कानून देश की एकता के लिए खतरा नहीं है तो भौगोलिक प्रकार के धार्मिक समुदायों में असमानता से वे क्यों खतरा बना लेंगे। यह दावा किया गया है कि कोई संप्रदाय धर्म के आधार पर अपने लिए अलग पहचान की मांग नहीं कर सकता, मगर क्या हम भाषा के आधार पर अलग पहचान पर सहमत नहीं हुए तथा भाषा के आधार पर देश का पुनर्गठन नहीं हुआ? फिर माननीय न्यायाधीश क्यों अपवाद स्वरूप केवल धार्मिक समुदायों को अलग पहचान का अधिकार देने से इनकार कर रहे हैं? यह एक तर्कहीन बात है तथा सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से स्थापित तथ्यों के विरुद्ध है। क्या यह पहचान मात्र एक न्यायाधीश की घोषणा से समाप्त हो जाएगी? इंडियन एक्सप्रेस 6 जुलाई 1995। गोलवलकर के विचार। आरएसएस के भूतपूर्व सरसंघ संचालक गुरु गोलवलकर ने 20 अगस्त 1972 को दिल्ली में दीनदयाल रिसर्च संस्थान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए समान नागरिक संहिता कोई अनिवार्य चीज़ नहीं है। उनका आधार मदरलैंड 21 अगस्त 1972 में छपा था। उसके बाद साप्ताहिक ऑर्गेनाइजेशन 26 अगस्त 1972 में इस विषय पर उनका एक साक्षात्कार प्रकाशित हुआ। यह रिपोर्ट अंग्रेजी में अलग पृष्ठों पर है। उन्होंने जो कुछ कहा उसका सारांश यह था: मैं नहीं समझता कि राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए हमें एक समान सिविल कोड की आवश्यकता है। इस प्रकार की कानूनी समानता का राष्ट्रीय एकता से कोई संबंध नहीं। भारत सदैव विभिन्नताओं का देश रहा है। इसके बावजूद लंबे समय से हम एक शक्तिशाली तथा संगठित राष्ट्र बने रहे। एकता के लिए हमें सामंजस्य की आवश्यकता है, न कि एकरूपता की। मेरा एहसास है कि प्रकृति अधिक एकरूपता को पसंद नहीं करती। हमारे पास जीवन का एक बहुत लंबा अनुभव है तथा हमारा अनुभव यह है कि अनेकता और एकता दोनों एक साथ रह सकते हैं। यह सही है कि भारतीय संविधान में एक धारा एक समान सिविल कोड के पक्ष में मौजूद है, परंतु एक चीज़ मात्र इस कारण से पसंदीदा नहीं हो जाती कि वह किसी संविधान में लिखी हुई है। हर अवस्था में हमारा संविधान कुछ विदेशी संविधानों का सम्मिश्रण है। कहा जाता है कि मुसलमान एक समान सिविल कोड के विरोधी हैं क्योंकि वे अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं, मगर कोई भी वर्ग या समूह जो अपनी अलग पहचान चाहता है उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं, जब तक कि यह पहचान देश प्रेम की भावना को घटाने वाली ना हो। असल समस्या यह है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बंधुत्व की भावना हो। मेरे विचार में मुसलमानों को अपनी जीवन शैली पर रहने का पूरा अधिकार है, परंतु अवश्य ही उन्हें देश से तथा उसकी संस्कृति से प्रेम करना चाहिए। हिंदुओं के लिए भी एक समान सिविल कोड बनाना अनावश्यक है। आखिर हजारों सालों से हिंदू इस प्रकार के अंतर के बावजूद मिलजुल कर रह रहे हैं।
किसी को यह बात दार्शनिकतापूर्ण लग सकती है, परंतु मैं समझता हूँ कि एकरूपता राष्ट्रों के लिए मौत की निशानी है। प्रकृति एकरूपता को पसंद नहीं करती। मेरे विचार में प्रत्येक जीवन शैली की सुरक्षा की जानी चाहिए, परंतु अवश्य ही इन तमाम अनेकताओं को राष्ट्रीय एकता में साधक होना चाहिए। प्रकृति की शैली। ज़ौक़ दहलवी उर्दू भाषा के प्रसिद्ध शायर हैं। उनका एक शेर है, गुलहाए रंग रंग से है जीनते चमन, ऐ ज़ौक़ इस जहाँ को है ज़ैब इख्तिलाफ से। यह प्रकृति का नियम है। आप किसी बगीचे में खड़े हों, वहाँ हर पौधे तथा हर पेड़ का अंदाज अलग होगा। हर वृक्ष का फूल अलग अलग रंग में अपनी छटा बिखेर रहा होगा। पूरा बाग विभिन्नताओं का एक समूह दिखाई देगा। यहाँ तक कि चिड़िया भी अलग अलग स्वरों से अपने गीत सुना रही होंगी व कह रही होंगी कि विधाता को ऐसा बाग पसंद है। जहाँ कोयल की कूक हो तो बुलबुल के चह चह भी हों। कोई चिड़िया एक ही ढंग की आवाज़ निकाले तो दूसरी चिड़िया किसी और ढंग से वातावरण में अपने गीत बिखेरे। हर चीज़ भिन्नता का एक नमूना हो। यह भिन्नता सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में पाई जाती है और इसी प्रकार मनुष्य में भी। जीव विज्ञान तथा मनोविज्ञान के अध्ययन से ज्ञात होता है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूर्णतः भिन्न होता है। न केवल अंगूठे के निशान बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की कोशिकाएं दूसरे व्यक्ति की कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। एक व्यक्ति की आँख दूसरे व्यक्ति की आँख से नहीं मिलती। यह भिन्नता व अनेकता बाहरी सौंदर्य के लिए नहीं है, इनके अंदर ज़बरदस्त हिकमत छिपी हुई है। वास्तव में इसी भिन्नता तथा अनेकता से मानव की तमाम उन्नतियाँ आबद्ध हैं। इसी से नई नई खोजें सामने आती हैं। इसी से विचार संघर्ष होता है जो अंततः वैचारिक विकास का कारण बनता है। इसी से आपसी चैलेंज सामने आते हैं जो व्यक्ति की मानसिक जागृति के लिए ऐड का काम करती है। किसी सभा में सारे सम्मिलितों की राय एक हो तो उससे कोई नया विचार नहीं निकलेगा। किसी औद्योगिक व्यवस्था में यदि सारे इंजीनियर एक ही साँचे में ढले हुए हैं तो कोई नई तकनीक तक नहीं पहुँच सकते। किसी समाज में यदि सारे लेखक समरस हों तो वे कोई सृजनात्मक साहित्य उत्पन्न नहीं कर सकते। किसी देश के राजनीतिज्ञ यदि सब के सब एक ही साँचे में ढलकर निकले हुए हैं तो कोई बड़ा राजनीतिक कारनामा नहीं दिखा सकते। विभिन्नता तथा अनेकता ही संसार का सामान्य नियम है। वह जीवन के प्रत्येक भाग में स्वयं अपने बल पर आधारित है। कोई मनुष्य उसे बदलने में समर्थ नहीं है। यहाँ तक कि यदि कोई ताकत के जोर पर इस व्यवस्था को बदले तो प्रकृति का तूफान इस कृत्रिम व्यवस्था को तोड़कर पुनः उसको अनेकता के सिद्धांत पर कायम कर देगा। व्यवहारिक ही नहीं, वास्तविकता यह है कि एक समान सिविल कोड एक अव्यवहारिक सपना है। इसका आंतरिक प्रमाण स्वयं भारतीय संविधान के अंदर मौजूद है। इसकी एक मिसाल है, वह है जो संविधान की धारा 44 तथा 371A की तुलना करने से सामने आती है। जैसा कि ज्ञात है, संविधान की धारा 44 में निश्चित किया गया है कि देश के सभी नागरिकों के लिए बिना किसी अपवाद के एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। मगर इसी संविधान की धारा 371A संशोधित कहती है नागालैंड में नागाओं में जो धार्मिक और सामाजिक नियम प्रचलित हैं तथा उनके यहाँ जो भिन्न पारंपरिक नियम हैं उनके बारे में संसद कोई नियम नहीं बनाएगी। नागालैंड राज्य में वह यथावत लागू होंगे सिवाय इसके कि स्वयं नागालैंड की विधानसभा इनके बारे में एक प्रस्ताव के द्वारा ऐसा तैयार करे। स्पष्ट है कि इन दो धाराओं में परस्पर विरोध है। यह विरोध इसलिए है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अभिमान स्वरूप पूर्ण संविधान बनाने के लिए मात्र कल्पनाओं के आधार पर इसमें भिन्न बातें इकट्ठा कर दी जो यथार्थ के धरातल पर कभी इकट्ठी होने वाली नहीं थी। संभवतः इसलिए संविधान सभा के एक वरिष्ठ सदस्य पर अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि भविष्य की विधि निर्माता हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का प्रयास करें तथा यह भी संभव है कि वे ऐसा कोई प्रयास ही ना करें। कानून कोई असीमित चीज़ नहीं है। दूसरी सारी मानव निर्मित चीज़ों की तरह मानव निर्मित संविधान भी एक सीमित चीज़ है। एक सीमा के पश्चात मानव समाज पर इसकी पकड़ समाप्त हो जाती है। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय सुनाया। इसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को न केवल रद्द किया गया था बल्कि इंदिरा गांधी को 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया था। मगर इसके बाद क्या हुआ? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा करके अधिक समय के लिए दिल्ली की सत्ता पर कब्जा लिया। 1986 में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने अपने निर्णय के अंतर्गत बाबरी मस्जिद का बंद दरवाज़ा खुलवाया ताकि हिंदू आसानी से इसके साथ अंतर पूजा की रस्म अदा कर सकें। प्रकट में इसका उद्देश्य हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करना था। मगर इसका व्यवहारिक परिणाम यह हुआ कि उसके बाद ऐसा तूफान उठा कि हिंदू मुस्लिम संबंध अंतिम सीमा तक बिगड़ गए और भारत राजनीतिक तथा
आर्थिक विनाश की कगार पहुंच गया। शाहबानो प्रकरण में 1985 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया। बज़ाहिर इसका उद्देश्य स्त्रियों के साथ न्याय करना था, मगर व्यवहारिक परिणाम यह हुआ कि राजीव सरकार ने एक कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को रद्द कर दिया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को भरपूर ढंग से अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि भारतीय संसद में इसके सदस्यों की संख्या 2 से बढ़कर 119 तक पहुँच गई और कई राज्यों में उनकी सरकार बन गई। कानून की सीमितता इससे भी सिद्ध होती है कि हिंदू कोड बिल 1955 में यद्यपि किसी हिंदू के लिए केवल एक ही विवाह की अनुमति रखी गई है, मगर 1961 में जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार एक से अधिक पत्नी रखने वालों की दर हिंदुओं के अंदर मुसलमानों से अधिक है। अंग्रेजों ने भारत में अपने 200 वर्ष के शासन काल में केवल 500 कानून बनाए। हमारे नेताओं को देश में 1947 में सत्ता प्राप्त हुई तो उन्होंने 45 वर्ष के काल में 5000 से अधिक कानून बना डाले, मगर संशोधनों की अधिकता केवल उल्टे परिणाम देने वाली सिद्ध हुई। उसके बाद देश में झगड़े बहुत बढ़ गए, भ्रष्टाचार में अत्यधिक वृद्धि हुई, न्याय प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य बन गया, स्त्रियों की स्थिति हमेशा से ज़्यादा शोचनीय हो गई। यह परिस्थितियाँ समाज सुधार के लिए नए उपाय खोजने की मांग करती हैं, न कि अधिक कानून बनाने। धर्म परिवर्तन की समस्या। उच्चतम न्यायालय की डिवीज़न बेंच के सामने जो याचिका थी उसका कोई सीधा संबंध यूनिफॉर्म सिविल कोड से नहीं था। यह याचिका दरअसल 4 हिंदू स्त्रियों की ओर से स्त्रियों के एक संगठन कल्याणी ने दायर की थी। इस संगठन की अध्यक्षता श्रीमती सरला मुदगल है। इन 4 हिंदू स्त्रियों ने कहा था कि हमारे पतियों ने इस्लाम कबूल करके दूसरा विवाह कर लिया है, जबकि उन्होंने हमें विधिवत तलाक नहीं दी। उनका इस्लाम कबूल करना केवल इसलिए था कि वे इस्लाम के विवाह संबंधी कानून का लाभ लेकर अपने लिए दूसरी पत्नी प्राप्त कर सके, इसलिए अदालत उनके दूसरे विवाह को रद्द करके हमारी सहायता करे। अदालत ने उपरोक्त याचिका को स्वीकार करते हुए चारों हिंदुओं के दूसरे विवाह को रद्द कर दिया तथा उनको उनकी पहली पत्नी की तरफ वापस लौटा दिया। यह निर्णय देते हुए न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह लिखते हैं, जब तक हम वास्तविक लक्ष्य तक न पहुँचें, अर्थात भारत के तमाम नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, उस समय तक यहाँ हिंदू पतियों के लिए एक खुला प्रोत्साहन बाकी रहेगा जो कि दूसरी शादी करना चाहते हों जबकि उनकी पहली पत्नी भी मौजूद हो। ऐसा हिंदू अपने मुस्लिम होने की घोषणा करके दूसरी शादी कर लेगा, क्योंकि हिंदुओं के लिए एक पत्नी कानून है तथा मुस्लिम कानून 4 शादियों तक की अनुमति देता है। कोई दुराचारी पति ऐसा कर सकता है कि वह इस्लाम कबूल कर ले ताकि हिंदू धर्म के नियमों से बच सके तथा दूसरी शादी के बावजूद फौजदारी कानून की पकड़ में ना आ सके। इसी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए हिंदुस्तान टाइम्स 21 जून 1995 में लेटर के कॉलम में श्री चमनलाल वर्मा ने लिखा था कि वह एक समान सिविल कोड की आवश्यकता इसलिए है कि उन लोगों को धर्म में दुरुपयोग से रोका जा सके जो एक कानून की धाराओं से बचने के लिए दूसरे कानून की धाराओं का सहारा लेते हैं। नया कानून बनाना किसी भी स्तर पर पिछले कानून के दुरुपयोग के खिलाफ चेक नहीं है। कानून के गलत इस्तेमाल का अवसर हर हाल में बाकी रहता है। करों की चोरी को रोकने के लिए असंख्य नियम तथा कानून बनाए हुए हैं, इसके बावजूद करों की चोरी का सिलसिला हिमालय के स्तर पर जारी है। फिर भी जब भी कानून में उसके दुरुपयोग को रोकना संभव न हो सका, यूनिफॉर्म सिविल कोड में किस प्रकार संभव हो सकेगा। दूसरी बात यह कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए बिना यदि ऐसे हिंदुओं के लिए कोई कानून नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के योग्य न्यायाधीशों के लिए कैसे संभव हुआ कि एक ऐसे गलत हिंदुओं के लिए सजा का निर्णय सुनाए और उनके दूसरे विवाह को असंवैधानिक करार दें। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखने से मालूम होता है कि न्यायाधीश महोदयों ने अपना उद्देश्य भारतीय दंड संहिता के द्वारा प्राप्त किया। इस प्रकार अदालत के स्वयं अपने उदाहरण से सिद्ध होता है कि यहाँ वास्तव में ऐसे निरोधक कानून मौजूद हैं तथा दुराचारी हिंदुओं के लिए यहाँ कोई प्रोत्साहन नहीं पाया जाता, यहाँ तक कि वर्तमान कानूनों के अंतर्गत भी नहीं। फिर ऐसे दुराचारी लोगों को दुराचार से रोकने के लिए किसी नए सिविल कानून की क्या ज़रूरत है।